अब प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 2n+3 का वर्ग ऋण 2n-3 का वर्ग का एक गुणनखंड 8 है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2020 के सेट बी में। तो हल क्या होगा? 2n+3 का वर्ग ऋण 2n-3 का वर्ग। इसमें n शामिल है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या में। ठीक है, ये पूरा क्या मान लेते हैं? a के रूप का है और ये b के रूप में। तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग है ना। तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग का क्या होता है? a प्लस b, मतलब a प्लस b प्लस 2n-3। ठीक है, a प्लस b और a माइनस इंटू a माइनस b। तो a 2n+3 माइनस 2n3। ठीक है, a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b से। इस रूप में हमने खोल लिया इसको, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, 2n+3 प्लस 2n-3। ठीक है, इंटू एक एक स्टेप करेंगे ताकि गड़बड़ी ना हो, है ना। 2n+3 और ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो -2n और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 3। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया हमारा? 2n 4n। ये आ गया हमारा, ये 2n और ये 2n कट गया और ये 3 6 हो गया। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि 2n+3 का वर्ग ऋण 2n-3² का एक गुणनखंड 8 है ना। तो यहाँ पर तो 4 आया है, तो इसको हम 8 भी बना सकते क्योंकि गुणा में है। तो उसके लिए क्या करेंगे? 4n और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 6 लिख सकते हैं ना। तो 2 × 3 और 2 का गुणा इधर कर दिए पहले, तो 4 दूनी 8n हो गया और ये आ गया 3। ठीक है, अब इसको 8 को ऐसे ही रहने दिए और n को अंदर ले गए 3n। ठीक है, तो ये इस तरह से मिल गया, है ना। तो जो हमको ये प्रश्न दिया हुआ था 2n+3 का स्क्वायर माइनस 2n-3 का स्क्वायर 8 का गुणज है। तो यहाँ पर ये 8 का ये जो है संख्या, ये 8 का गुणज है ना। पता चल रहा है ना। तो स्पष्ट है कि 2n+3 का स्क्वायर ऋण 2n-3 का स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है ना। जहाँ सभी n शामिल है n में, प्राकृतिक संख्या में। ठीक है, गणितीय भाषा में इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप ऐसे ही लिख दीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और यही क्या है हमारा? यही सिद्ध करना था, तो इसे लिख देते हैं इति सिद्धम। ठीक, या प्रूफ।